अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि हम अपने घर पे सौंफ किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार तो ये नॉर्मल सा प्लांट लगता है, लेकिन जब इस पर फ्लावरिंग आती है तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और सबसे बढ़ के जो बात है कि सौंफ के सीड जो होते हैं वो हमें कहीं से भी परचेज़ नहीं करने पड़ते, ना कहीं बाज़ार से लेने पड़े, ना कहीं से ऑनलाइन मंगवाने पड़े, हमें फ्री में अपने घर से निकल आते हैं। तो और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है। कच्ची कच्ची सौंफ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है खा के, और बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत हेल्दी और बेनिफिशियल होती है सेहत के लिए। तो इन कुछ मेरे गार्डन में खिले हुए खूबसूरत से फूलों को देखते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि किस तरह से हम अजवाइन को ग्रो कर सकते हैं। ये कोक्सकॉम बस आजकल इनमें सीड्स बनने शुरू हो गए हैं और एक एक दो दो करके फ्लावर्स ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, सॉरी प्लांट्स ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा हुआ है कि आप मुझे सीड चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा इसके सीड कलेक्ट करूँगी और उनको भेजूँगी मैं। तो ये हैं सौंफ के सीड्स, इनको हम करेंगे ग्रो, जो कि मैं अपने किचन से लेके आई हूँ। और ये आई थिंक कि हर एक घर की ज़रूरत होती है, और इससे हम फ्री में बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए कोई स्पेशल पॉट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, इसमें मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ था बेसिल का, तो एक सेंटर में लगा हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा प्लांट था। प्लांट अभी हरा था बट सारे लीव्स वगैरह झड़ गए थे। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्लांट्स हैं। तो मैंने सौंफ ग्रो करने के लिए इस तरह से ये वाला पॉट रेडी किया है। तो इस वाले पॉट में ये सौंफ स्प्रिंकल करके, तो कुछ भी नहीं करना, बस आपने यूं लेके इसको स्प्रिंकल कर देना है। ये एक कॉर्नर में डहलिया का प्लांट लगा हुआ है और दूसरे कॉर्नर में बेसिल का लगा हुआ है। तो बस इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टिक के साथ यूं मिट्टी में मिक्स कर देना है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। और बस हल्का हल्का सा पानी दे देना, क्योंकि मिट्टी अभी गीली है। तो सीड्स को हल्की नमी की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और फिर बहुत ही प्यारे लगते हैं जब प्लांट्स निकल के ऊपर आते हैं, बारीक बारीक लीव्स होते हैं इनके। और जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो दूर से बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। और येलो कलर के जब बंचेस की सूरत में फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर, और जब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सौंफ में तब्दील हो जाते हैं, ग्रीन कलर में हो जाते हैं, तो बहुत ही नाइस सीन होता है वो। तो इस तरह से आप भी बहुत इजी तरीके से अपने घर में सौंफ ग्रो कर सकते हैं और ताज़ा सौंफ को खाने का मज़ा ले सकते हैं। और किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिशेस में यूज़ होता है। तो चलें देखते हैं कुछ मज़ीद फ्लावर्स वगैरह जो गार्डन में खिले हुए हैं। और एक हम इसके साथ ही ये वाला प्लांट ग्रो कर लेंगे। ये देखेंगे, मैं प्लांटर्स में से खुश्क लीव्स वगैरह निकाल रही थी कुछ इस तरह से, तो मेरा प्लांट ये रियो का एक निकल आया साथ में। तो इसको हम इस वाले पॉट में ग्रो कर देंगे। इसमें मैंने कटिंग लगाई हुई थी बट ओवर वाटरिंग की वजह से वो चल नहीं पाई।
लेकिन ये जो रियो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, हर तरह की मिट्टी में सर्वाइव कर जाता है। बस इसको यूँ तकरीबन 1.5 इंच तक हमने थोड़ा सा सॉइल के टच में आ जाए तो रूटिंग स्टार्ट कर लेता है प्लांट। और एक इधर ये देखें छोटी सी कटिंग लगाई थी, ये पॉट मेरी बेटी ने बनाया था ना, लास्ट ईयर भी मैंने इसी में कटिंग लगा के शेयर किया था आपके साथ। प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था, तो अब फिर इसमें कटिंग लगाई थी जो कि माशाल्लाह देखें स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल छोटा सा प्लांट है ये देखें, बिल्कुल छोटा सा। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप सॉफ्ट ग्रो करना सीख चुके होंगे और आप भी ट्राई करेंगे और अपने घर में ज़रूर ग्रो करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।